एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ईमानदार और भगवान विष्णु का भक्त था। लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, परंतु घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से मिलता था। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद भी दोनों भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव में एक संत पधारे। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। माधव और उसकी पत्नी भी संत के पास गए और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, हम बहुत गरीब हैं। जीवन में सुख और शांति कैसे मिले? संत मुस्कुराए और बोले, अब पवित्र अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति, दान, व्रत और कथा सुनने से दूर हो जाते हैं। तुम दोनों श्रद्धा से अधिक मास का व्रत करो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। संत की बात सुनकर दोनों ने अधिक मास का व्रत आरंभ किया। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, दीपक जलाते और भगवान श्रीहरि की पूजा करते। दिन भर उपवास रखते और शाम को कथा सुनते। उनके पास दान देने के लिए धन नहीं था, फिर भी वे प्रेम से एक लोटा जल और तुलसी दल भगवान को अर्पित करते। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। गांव वाले परेशान होकर इधर उधर सहायता खोजने लगे, लेकिन माधव और उसकी पत्नी भगवान पर विश्वास बनाए रखे। वे कहते, जो पुरुषोत्तम भगवान पर भरोसा करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अधिक मास के अंतिम दिन माधव ने पूरे मन से भगवान विष्णु की आरती की। उसी रात भगवान श्रीहरि एक साधु के वेश में उनके घर आए। उन्होंने कहा, भूखा हो, क्या भोजन मिलेगा? घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। माधव की पत्नी ने उसी से रोटी बनाकर साधु को प्रेम पूर्वक खिला दी। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुमने सच्चे मन से सेवा की है, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। तभी घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। माधव और उसकी पत्नी समझ गए कि वे पात कारक्षक होकर भगवान विष्णु थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि माधव के सूखे खेत हरे भरे हो गए हैं। उनके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रही। धीरे धीरे उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। वे हमेशा अधिक मास का व्रत करते और लोगों को भी इसकी महिमा सुनाते। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि अधिक मास में श्रद्धा, भक्ति और सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन के सभी दुख दूर कर देता है।